दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि जब देश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ता गया तब सरकार ने मौत की सजा को हटाकर एक नया नियम लागू किया, जहां अब खतरनाक अपराधियों को एक प्रिजन आइलैंड पर भेज दिया जाता था। वैसे नाम से तो ये कोई पिकनिक स्पॉट लगता था, लेकिन ये कोई गोवा या मनाली की ट्रिप नहीं थी, बल्कि यहाँ का टिकट वन वे होता था और रिटर्न का ऑप्शन सिर्फ ऊपर वाले के पास था। यहाँ से भाग पाना नामुमकिन था क्योंकि पूरा आइलैंड बारूदी सुरंगों से घिरा था। चारों तरफ समुद्र और बीच में ये अकेला टापू। यहाँ पर आने जाने का भी सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी मिलिट्री के कंट्रोल में था। मतलब यहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन। लेकिन फिर एक दिन इस आइलैंड के 40 खूंखार कैदियों के बीच में 3 खूबसूरत लड़कियों को भेज दिया जाता है ताकि वो कैदी उनके साथ रंगरलियां मना सकें। अब वो कैदी किस तरह उन लड़कियों के मजे लेते हैं और क्या वो लड़कियां उनसे बचकर निकल पाती हैं, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को दिखाते हुए होती है, जो लोगों से पूछ रहे थे कि प्रिजन आइलैंड के बारे में आपकी क्या राय है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सरकार का बेहतरीन फैसला है। अगर सभी क्रिमिनल्स एक आइलैंड पर बंद हो जाएंगे तो आम लोग सुरक्षित रह सकेंगे और सब क्रिमिनल्स जब एक जगह पर जमा होंगे तो वो वैसे भी एक दूसरे को खत्म कर देंगे। हमें पता चलता है कि 3 साल पहले एक नया कानून पास हुआ था। दरअसल पहले जो इंसान फर्स्ट डिग्री मर्डर करता था तो उसे सीधा फांसी मिलती थी, लेकिन फिर सरकार ने सोचा मजा नहीं आ रहा है, ये अपराधी तो एक ही झटके में मारे जाते हैं। इससे अच्छा है कि इनको किसी सुनसान आइलैंड पर भेजो और खुद से मरने दो। जिसके बाद सभी को एक टापू पर भेजा जाता है जिसका नाम था सैन बर्नार्डिनो, जो दुनिया भर में टर्मिनल आइलैंड के नाम से मशहूर है। यहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये आइलैंड चारों तरफ से माइन फील्ड से घिरा हुआ है और एक छोटा सा रास्ता जो बोट्स के लिए है उस पर नजर रखती है मिलिट्री की डिस्ट्रॉयर शिप। वहीं न्यूज रिपोर्टर्स को एक फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें वो नए कैदियों की जिंदगी दिखाएंगे और उन नए कैदियों में सबसे पहले था बॉबी, जिसने 2 मिलियन की रॉबरी करी थी। ली फिलिप, जिसने एक बैंक उड़ा दिया था क्योंकि बैंक वालों ने उसका पैसा ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। फिर था एजे थॉमसन, जिसने एक पुलिस वाले को खत्म कर दिया था। बनी कैम्बल, जिसने अपने माँ बाप को फ्री फोकट में मार दिया। फिर आती है जॉयलैंड, जिसने अपने हस्बैंड को हनीमून पे पहाड़ से धक्का दे दिया। और आखिर में डॉक्टर नॉर्मन, जो एक सीरियल किलर था और जो अभी नई ताजा जेल गई थी। कॉर्मेन सिम्स, जो टॉयलेट पेपर चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचकर न्यूज चैनल वाले बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए एक नया मसाला मिल गया था। दूसरी तरफ हम कॉर्मेन को देखते हैं, जिसे उस आइलैंड पर ले जाया जाता है। पुलिस उसके राइट्स पढ़ती है और कहती है कि या तो तू जल्दी ही मर जाएगी या ये सभी दिन रात तेरे साथ अपने बिस्तर गर्म करेंगे। वैसे भी हमने तुमको सरकारी रिकॉर्ड्स में मरा हुआ घोषित कर दिया है। अब कॉर्मेन वहाँ पर आते ही समुद्र के किनारे एक तैरती हुई डेड बॉडी को देखती है, जो देखकर उसे समझ आने लगता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। अब थकी हुई कॉर्मेन बीच पर बैठते वक्त नोटिस करती है कि एक आदमी चट्टानों के बीच से उसे घूर रहा था। फिर जब वह आदमी उसके पास आने लगता है तभी कॉर्मेन घबरा जाती है और जमीन पर रखी एक कुल्हाड़ी को उठाकर उस आदमी को डराने लगती है। पर तभी वो आदमी शांति से उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं, डॉक्टर नॉर्मन था। वो बताता है कि मैं हमेशा नए कैदियों का वेलकम करने आता हूँ। वो बताता है कि बाकी सभी कैदी एक कैंप में रहते हैं और यहाँ पर अब सिर्फ 40 लोग ही बचे हैं। मैं यहाँ पर जब पहली बार आया था तब 75 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे मारपीट की वजह से लोग कम होते गए। कॉर्मेन पूछती है कि यहाँ पर औरतें कितनी हैं? डॉक्टर कहता है कि बहुत कम, पर काश थोड़ी और होती। अब कॉर्मेन उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। वो समझ जाती है कि डॉक्टर क्या कहना चाहता है। दरअसल वो भी इंटीमेट होने के लिए कोई लड़की ढूंढ रहा था। कॉर्मेन पूछती है कि इन लोगों को किसने मारा? डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर तो सभी क्रिमिनल्स हैं और ये सब साल एक दूसरे को मारते रहते हैं। बस मैं ही एक ऐसा हूँ जिसने कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन कॉर्मेन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर अगली सुबह कॉर्मेन बिना डरे कैंप में घुस जाती है, जिसको देखकर सभी मर्द हैरान हो जाते हैं कि चलो एक और मिल गई बिस्तर गर्म करने के लिए। कॉर्मेन देखती है कि यहाँ पर 3 और लड़कियां भी हैं, जिनमें से एक थी ली, जिसने एक बैंक को उड़ा दिया था। दूसरी थी बनी, जिसने फ्री फोकट में अपने माँ बाप को मार दिया था। और आखिर में थी जॉय, जिसने हनीमून पे अपने पति को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। वो देखती है कि सभी कैदियों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं और हर कोई अपना एक काम कर रहा है। इसी बीच वहाँ उनका लीडर बॉबी अपने असिस्टेंट मॉन्क के